हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मंदर क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन किससे कहते हैं, क्या है। तो ये कुछ क्लासेस पहले हो चुकी हैं, तो अभी मैं आपको लेंस से बताऊँगा कि आखिर ये लेंस क्या होता है। लेंस से जो आगे का चैप्टर है ये अचानक लॉकडाउन हो गया, जिसके कारण से हम आपको लेंस से आगे का चैप्टर बताएंगे। और आप ध्यान से देखिए, समझिए कि क्या होता है। तो देखिए, आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि लेंस क्या है। तो लेंस का इस्तेमाल हम लोग ज़्यादातर कोई भी चीज़ को बड़ा करके देखने में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये भी देखते हैं कि लेंस का यूजेस कहाँ कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले हम अपनी आँखों में देखते हैं कि लेंस का इस्तेमाल होता है। दूसरा, कैमरा में भी हम लोग लेंस का इस्तेमाल देखते हैं। फिर देखते हैं माइक्रोस्कोप में लेंस का इस्तेमाल, दूरबीन में लेंस का इस्तेमाल होता है। तो उन सारी डिवाइसेस हैं जिसमें लेंस का इस्तेमाल होता है। और लेंस का मेन काम है किसी भी चीज़ को फोकस करना, यानी या तो उस चीज़ को बड़ा करके दिखाई देता है या तो उस चीज़ को छोटा कर देता है। तो ये लेंसेज का काम है। जनरली लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल लेंस होता है और एक उत्तल लेंस होता है। तो इस वीडियो में हम यही पढ़ेंगे लेंस के बारे में। और हाँ, एक चीज़ बताना मैं चाहता हूँ कि आँख में जो हमारा लेंस होता है वो हमेशा कन्वेक्स लेंस होता है, यानी उत्तल लेंस होता है। वही उत्तल लेंस किसी भी चीज़ को क्या करता है, बड़ा करके दिखाई देने में दिखाई करके किसी वस्तु को देता है। तो इसका अंदरूनी चैप्टर हम पढ़ेंगे, हमारा मानव नेत्र जो आगे का चैप्टर है उसमें हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम बताते हैं कि सबसे पहले लेंस किसे कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से होता है कि एक कांच का पारदर्शी एक ग्लास का बना हुआ होता है, या ना एक ग्लास का यानी कांच का बना होता है, जो कि क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। यानी अगर सीधा भाषा में कहा जाए तो यह एक ट्रांसपेरेंट कांच का टुकड़ा होता है जो एक निश्चित ज्यामितीय अनुपात से क्या होता है, सतहों से घिरा हुआ होता है। चलिए इसके डेफिनेशन को हम आपको लिख देते हैं। तो ये डेफिनेशन है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, कि वह एक कांच का पारदर्शी टुकड़ा होता है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा हुआ होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस। लेंस दो प्रकार के होता है। तो चलिए उनको भी हम लिख लेते हैं बाबू। लेंस दो प्रकार के कैसे होते हैं, मैं आपको टाइम बचाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो ये देखिए, लेंस कितने प्रकार के हो गया। तो लेंस दो प्रकार के हो गया। पहला आपका हो गया बाबू कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा हो गया कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स का मतलब उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस हो गया, अवतल लेंस। ठीक है, तो ये लेंस का प्रकार हो गया। अब देखेंगे कि उत्तल लेंस आखिर किस तरह से दिखता है और अवतल लेंस किस तरह से दिखता है। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वाला जो आपका लेंस है ये उत्तल है और ये वाला अवतल है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो चलिए इन दोनों का डेफिनेशन सहित इनका फिगर देखते हैं कि कैसे होता है। आप लोग उतारते जाएंगे। तो ये कुछ यहाँ पे डेफिनेशन है कॉन्वेक्स लेंस का। क्या लिखा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस। तो इसके दोनों किनारों का सतह पतला होता है, बीच का सतह मोटा। ये क्या हम बोल रहे हैं आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे मैं फिगर बनाऊंगा आपको सब समझ में आने लगेगा। तो चलिए इसका फिगर हम देखते हैं कैसा होता है। तो देखिए, आपको अवतल लेंस बनाना है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दो ऐसे पॉइंट्स ले लेंगे ताकि आप इजी वे में बना पाएंगे। और इस पॉइंट से इस पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। अब ये जो दोनों आप किनारा देख रहे हैं, ऐसे इसका किनारा और इसका किनारा, ये दोनों किनारा क्या उभरा हुआ है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि इसके दोनों किनारों का सतह पतला होता है एवं बीच का सतह मोटा होता है। तो देखिए, ये किनारा है, ये किनारा है और ये किनारा है। तो किनारों का सतह पतला देख रहे हैं ना, और बीच का सतह देखिए कितना मोटा है। तो वही बोल रहा है, यानी आप कैसे पहचानेंगे कि ये उत्तल लेंस है। तो देखेंगे कि क्या बीच में इसका मोटाई है, अगर है तो समझ जाएंगे कि ये उत्तल लेंस है। और देखो, आम भाषा में हम आपको बता दें तो जो उठल रहेगा ना, उठल, उसी को बोलते हैं उत्तल लेंस। यानी जो यहाँ पे उठा हुआ रहेगा किनारा किनारे में, उसको उत्तल लेंस बोलेंगे। और जो नीचे ऐसे पतला रहेगा ना, वही आपको पहचान लीजिएगा कि ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो इसका डेफिनेशन समझ में जाएगा। हम पूछेंगे कि कैसे उत्तल लेंस कैसे ये है। तो इसके दोनों किनारों का सतह क्या होता है, पतला होता है, बीच का सतह मोटा होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, तो कॉन्वेक्स लेंस। अब चलिए हम देख लेते हैं क्या बाबू, तो अवतल लेंस देख लेते हैं। अवतल लेंस क्या है हमारा। तो दूसरा हम देखते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव का मतलब अवतल। तो देखिए, अवतल का यहाँ पे एकदम देखिए डेफिनेशन बड़ा इजी है। अगर आप फिगर को समझ जाएंगे ना तो डेफिनेशन आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे बाबू, कि इसके दोनों किनारों का सतह। तो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। देखिए, फिगर बनाने का बहुत आसान तरीका है। आप ऐसे से दो लाइन खींच दीजिए, दोनों बराबर वे में, और यहाँ से इसको ऐसे मिला दीजिए और यहाँ से इसको ऐसे मिला दीजिए। तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका कॉनकेव लेंस हो जाता है, कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब देखिए इसके दोनों किनारों का सतह मोटा होता है। क्या होता है, मोटा होता है, एवं बीच का सतह पतला होता है। किनारों का सतह देख रहे हैं मोटा, और बीच का सतह क्या है, तो बीच का सतह यहाँ पे देख लीजिए पतला है। तो इससे हम क्या बोलेंगे, इसे हम कॉनकेव लेंस बोलेंगे, यानी अवतल लेंस बोलेंगे, अवतल लेंस। तो आप अवतल और उत्तल लेंस समझ गए। अब देखिए, इसका ना कई प्रकार है। अवतल और उत्तल लेंस का
इसका दोनों का 3-3 प्रकार है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस का भी और कॉनकेव लेंस का भी 3-3 प्रकार है। तो इन तीनों प्रकार को हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ लेंसेस, यानी किस में देखेंगे तो पहला काइंड्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस देखेंगे। तो कॉन्वेक्स लेंस कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के। देखिए कॉन्वेक्स लेंस भी 3 प्रकार के होता है और कॉनकेव लेंस भी 3 प्रकार के, तो यानी दोनों 3-3 प्रकार के होता है। अब चलिए इन सभी का हम फिगर को समझेंगे, इनका डेफिनेशन समझेंगे। बहुत ईजी है, आप आराम से देखेंगे तो समझ आएंगे। तो देखिए बाबू, पहला आपका है बाई कॉन्वेक्स लेंस। क्या है? बाई कॉन्वेक्स लेंस। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं उभयोत्तल। उभयोत्तल का मतलब हो गया कि सेम जैसा उत्तल लेंस रहेगा ना, सेम जैसा कॉन्वेक्स लेंस रहेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, तो बाई कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे। देखिए इसका फिगर कुछ इस प्रकार से होगा, ऐसे बना दीजिए और ऐसे बना दीजिए, ये फिगर होता है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, जिसका दोनों सिरा इसको बोलते हैं, ये वाला को, जिसका दोनों सिरा उत्तल हो उसी को हम लोग बाई कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। जिसका दोनों सिरा उठा हुआ रहेगा ना, यानी उत्तल हो, उसी को हम लोग बाई कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे। समझ में आया क्या? अब देखिए दूसरा आपका आता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेन का मतलब होता है समतल, समतल होता है, ठीक है ना। तो जिसका एक सतह समतल हो और दूसरा उत्तल हो ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे। देखिए नाम से पता चल रहा है, प्लेन का मतलब हो गया समतल और कॉन्वेक्स का मतलब हो गया उत्तल, यानी एक समतल रहेगा दूसरा उत्तल रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स बोलेंगे। यानी इसका कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिए समतल का मतलब दम ऐसा सीधा, अच्छा उत्तल का मतलब आप ऐसे बना सकते हैं। देखिए इसका फिगर ऐसे ही बनेगा, इस तरह से ऐसे भी बना सकते हैं कि पहला उत्तल और दूसरा ऐसे समतल, यानी एक क्या है, एक सतह उत्तल और दूसरा समतल हो, तो क्या उसको बोलेंगे, उसका प्लेन कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे। तो ये वाला आपका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बेसिकली ज़्यादा सही है, क्योंकि पहला प्लेन है ना, तो पहले प्लेन की ओर चलेंगे, दूसरा कॉन्वेक्स का मतलब उत्तल की ओर चलेंगे, ठीक है। देखिए तीसरा क्या है, तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, जिसका एक सतह समतल और दूसरा सतह क्या हो, उत्तल हो, उसे प्लेन कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। ओके, तीसरा में आ जाइए, कॉनकेव कॉन्वेक्स। कॉनकेव का मतलब होता है अवतल, कॉन्वेक्स का मतलब उत्तल, यानी अवतला उत्तल इसको बोलेंगे। इसको हिंदी में अवतला उत्तल लेंस बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए अवतल का मतलब क्या हो जाएगा कि अवतल का लेंस अभी आप लोग देखे थे ना, अवतल कैसा होता है, तो अवतल ऐसे धंसा हुआ रहेगा, ठीक है। अभी धंसा हुआ रहेगा, और ये भी उत्तल भी कैसा रहता है, तो उत्तल भी आपका कुछ ऐसे बाहर से ऐसे धंसा हुआ रहता है, यानी ऐसे रहा तो आप समझ जाइएगा कि कौन सा ये लेंस है। तो ऐसा रहेगा तो ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस है। समझा क्या? तो ये तीनों प्रकार की, ये पहला आपका हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। तो ये 3 प्रकार का। इसका डेफिनेशन क्या हो गया, जिसका एक सतह अवतल और दूसरा सतह उत्तल हो, उसे कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। यानी हो जाएगा कि अवतला उत्तल बोलते हैं, अवतलो उत्तल बोलते हैं, अवतलो उत्तल इसको हिंदी में बोलेंगे। अब चलिए इसी प्रकार से देखेंगे काइंड्स ऑफ कॉन्वेक्स हो गया ना, अब कॉनकेव देखेंगे, काइंड्स ऑफ कॉनकेव लेंस। तो दोस्तों अब देख रहे हैं हम यहाँ पे कि काइंड्स ऑफ कॉनकेव लेंस, यानी कॉनकेव का मतलब हो गया अवतल लेंस के प्रकार। तो जैसा कि दोनों का 3-3 प्रकार होता है, तो देखिए इसका पहला है बाई कॉनकेव लेंस। अब देखिए उसमें कॉन्वेक्स था तो कॉन्वेक्स कर दी थी, इसमें कॉनकेव है तो कॉन्वेक्स कर देंगे। अब दूसरा हो जाएगा प्लेन कॉनकेव लेंस। तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा आपका हो जाएगा कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए इस चीज़ को हम लोग फटाफट चलते हैं फिगर के माध्यम से समझते हैं। देखिए बाई कॉनकेव, बाई का मतलब होता है ना कि कॉनकेव दो को रहेगा इसमें, ठीक है। कॉनकेव, तो कॉनकेव आप समझ गए कि कैसे बनेगा, सेम वैसा ही चित्र बना लीजिए पहले वाला। तो जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे कॉनकेव लेंस के भी प्रकार को हम लिख दिए हैं। तो काइंड्स ऑफ कॉनकेव लेंस, तो इसका भी 3 प्रकार होता है। पहला बाई कॉनकेव लेंस, दूसरा होता है प्लेन कॉनकेव लेंस, तीसरा होता है कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। यानी इसको हिंदी में बोलेंगे तो इसके हिंदी में हम लोग बोलेंगे अवतला उत्तल बोलेंगे, इसको अवतला उत्तल बोलेंगे, इसको बोलेंगे समतला उत्तल बोलेंगे, और उसको बोलेंगे उतला उत्तल बोलेंगे हिंदी में, ठीक है। तो देखिए इसका फिगर कुछ इस प्रकार से सेम। देखिए बाई है, बाई का मतलब 2 था, कॉनकेव का मतलब कॉनकेव ही, तो दो इसमें कॉनकेव रहेगा, यानी जस्ट लाइक ऐसे। जिसका दोनों सिरा कॉनकेव हो, जिसका दोनों सिरा क्या हो, जिसका दोनों सिरा अवतल हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाई कॉनकेव बोलेंगे। तो इस प्रकार से इसका चित्र होता है, ठीक है। दूसरा का यहाँ पे क्या है, तो दूसरा यहाँ पे प्लेन कॉनकेव
कॉनकेव लेंस। प्लेन का मतलब हो गया समतल, यानी जिसका एक सिरा समतल यानी आप ऐसे सीधा पार देंगे, और दूसरा सिरा क्या होगा कॉनकेव। कॉनकेव मतलब जस्ट ऐसा ही ना, तो दूसरा सिरा आपको क्या करना है, ऐसे पार करके ऐसे आपको बना देना है दूसरा सिरा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको प्लेन कॉनकेव बोलेंगे। और तीसरा क्या हो जाएगा बाबू, तो तीसरा आपका होता है कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। तो चलिए तीसरा यहाँ पे हम बनाते हैं। तीसरा आपका हो जाएगा कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, ठीक है। तीसरा इस प्रकार से इसका नेमिंग है। तो इसका चित्र कैसे होगा, तो देखिए पहला क्या है कॉन्वेक्सो। कॉन्वेक्सो का मतलब होता है, कॉन्वेक्स का मतलब होता है क्या होता है, तो उत्तल होता है। अब बताइए उत्तल का कुछ डायग्राम कैसे होता है, तो उत्तल का डायग्राम आपका यहाँ पे ऐसे होता है ना। अच्छा ठीक है, अब क्या करना है, कॉनकेव करना है। तो कॉनकेव कैसे बाबू, तो देखिए कॉनकेव का डायग्राम ऐसे दूसरा, तो दूसरा डायग्राम को थोड़ा ऐसे पार करके और आपको क्या कर देना है, ऐसे कर देना है, ठीक है। तो ये डायग्राम किसका बन जाएगा, तो ये डायग्राम बन जाएगा कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस। इसको हिंदी में बोलेंगे उत्तला अवतल लेंस, उत्तला अवतल लेंस। इसको बोलेंगे समतला अवतल, समतला अवतल। इसको बोलेंगे हम लोग इसको बोलेंगे हम लोग उभय अवतल, उभय अवतल। तो ये तीन प्रकार का आपका लेंस था। अब चलते हैं इस लेंस के आगे के हम लोग देखते हैं कि आगे हम इस चीज़ को कैसे समझेंगे। अब ये देखेंगे कि ये जो लेंस आखिर बना है अवतल उत्तल, ये कैसे बना है। हाउ टू हम लोग आइडेंटिफाई तो करने के लिए सीख गए, लेकिन हाउ टू मेट देखेंगे कैसे ये बना है, किस चीज़ से बना है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि उत्तल लेंस आखिर कैसे प्राप्त होता है, कैसे बना है। तो देखिए यह एक गोलीय लेंस से बना हुआ है, ठीक है ना, ये सब गोलीय से बना हुआ है। अब देखते हैं कि कैसे बना। तो अब सबसे पहले इसके लिए हम एक कंपास ले लिए हैं। कंपास से हम क्या किए हैं कि एक गोला हम आपको बना दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो चलिए यहाँ पे एक छोटा सा गोला बना दे रहे हैं, और इस गोला के माध्यम से ही हम आपको बताएंगे कि कैसे। थोड़ा सा कंपास ढीला है इस कारण से, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे गोला बना दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या किए कि एक सर्कल पार दिए और एक ये सर्कल। अब जैसा कि आपको पता है कि सर्कल में हमेशा एक सेंटर होता है, बिना सेंटर का आप सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो एक सेंटर ले लिया। अब सेंटर से ये जो लाइन हम ऐसे ज्वाइन करेंगे बाबू, देखिए ऐसे मिला दिया। अब देखिए ये जो आपका यहाँ पे मिल रहा है, ये यहाँ पे मिल रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हमारा ये सेंटर C1 है, यानी ये केंद्र C1 है और ये सेंटर ये C2 है, ठीक है ना। अब देखिए इसके कारण से जो यहाँ पे एक फिगर आपका बन रहा है, ये वाला पोर्शन आपको जो दिखाई दे रहा होगा, ये वाला तो दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन, यहाँ से यहाँ तक का ऐसा पोर्शन। तो यही आपका जो बना है, ये दो गोला से मिलकर के बना है। दो गोला को हम सटाए हैं, तो यहाँ पे जाकर के हमारा कौन बना है, तो उत्तल लेंस बना है, ठीक है। दो गोला से बना है, तो ये हमारा उत्तल लेंस हो गया। तो कुछ इस प्रकार से हमारा उत्तल लेंस हो जाएगा। नीचे हम बना देते हैं कुछ ऐसे, तो ये हमारा उत्तल लेंस हो जाएगा, जो कि यहाँ पे इसका दो सेंटर हो जाएगा। ये मान लीजिए कि ये सेंटर C1 हो जाएगा और ये सेंटर हमारा C2 हो जाएगा। अच्छा, इस बीच वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं, इस बीच वाले पार्ट को ऑप्टिकल सेंटर, जिसको हम OC बोलते हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए अब इसी चीज़ को हम लोग देखते हैं। अब देखिए इसमें हमारा यहाँ बीच में हमारा फोकस होता है, तो इसको F1 बोलते हैं। यहाँ हमारा फोकस F2 होता है, और जस्ट इसके बगल में हमारा 2F1 होता है, इधर 2F2 होता है, इधर साइड में। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। अब चलिए इसी चीज़ को हम उत्तल लेंस में, अवतल लेंस में देखते हैं कि कैसे हमारा होता है फिगर। अब देखिए बाबू यहाँ पे हमारा है क्या, तो अवतल लेंस। तो अवतल लेंस के लिए देखिए कैसे अवतल लेंस हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले दो गोला ले लेंगे, दो गोला को हम लोग साइड साइड में ऐसे कर देंगे, और इसके बीच का जो ऐसा पार्ट आपका ऐसे निकलेगा ना, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट और यहाँ से ऐसे यहाँ तक का पार्ट, ठीक है। अब देखिए इसके बीच में जो ऐसे हमारा प्राप्त हुआ, ऐसे जो हमारे यहाँ पे बना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा जो पार्ट ऐसे निकला ना, तो इसी को हम लोग बोलेंगे अवतल लेंस। और यहाँ पे जो हमारा ये सेंटर है, तो ये ऐसा कुछ काम करेगा, ये सेंटर हो गया C2 और ये हमारा सेंटर C1 है। इसमें भी इधर फोकस F1 होता है, इधर F2 होता है। तो ये कुछ इस प्रकार से हमारा नीचे बनेगा। तो चलिए इसको हम बना करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा C1 सेंटर, इधर C2 सेंटर, इधर F1
और इधर F2, और फिर इधर हमारा 2F1 होता है, इधर 2F2 होता है। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे आगे चलकर। तो ये हमारा कुछ हो जाएगा अवतल लेंस। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अवतल लेंस बनाते हैं। अब देखिए इस अवतल लेंस में आपका ये बीच वाला का होता है हम लोग ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। अब देखिए, अब आपसे पूछा है कि फोकस किसे कहते हैं, मुख्य फोकस किसे कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर जिसको प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर किसे कहते हैं, और आपसे प्रश्न कई पूछेंगे। ठीक है, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो ये सब आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए हम डायरेक्ट अब आते हैं कि इस फिगर के माध्यम से हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, किरण आरेख को समझेंगे हम। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे मुख्य फोकस किसे कहेंगे। देखिए मुख्य फोकस, ठीक है, फोकस तो आपने देखा अवतल लेंस में भी होता है और उत्तल लेंस में भी होता है। तो देखिए फोकस क्या है, तो जहाँ पे ना देखिए, तो सबसे पहले देखेंगे कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण लेंस से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती ही प्रतीत होगी ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस बोलेंगे। या ऐसा प्रतीत हो कि वो लाइट वहीं से निकल रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस। तो देखिए इसका एक नेचर होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसके लिए, तो उत्तल लेंस के लिए मुख्य फोकस क्या होता है। तो देखिए मान लीजिए कि हमारा ये कुछ उत्तल लेंस का ऐसा डायग्राम हो गया। अब देखिए ये अनंत से जो भी किरण, यहाँ पे आपका क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर यहाँ से हमारा F1 हो गया फोकस, ये हमारा हो गया F2 फोकस हो गया, यहाँ पे हमारा 2F1 हो गया और यहाँ पे हमारा 2F2 हो गया। इस प्रकार से हमारा इसका कुछ डायग्राम होता है। ये कौन सा लेंस है, तो ये हमारा हो गया उत्तल लेंस। अब देखिए अनंत से जो भी किरण ऐसे लेंस पे पड़ेगी ना, जो भी किरण ऐसे लेंस पे पड़ेगी, हम आपको बता रहे हैं कि मुख्य फोकस किसे कहते हैं। जो भी किरण ऐसे लेंस पे पड़ेगी तो ये ना लेंस से टकराने के बाद सब कहाँ से चल जाएगी, तो ये फोकस ऐसे निकल जाती है, सब फोकस ऐसे निकल जाती है। देखिए इसलिए हम लोग ना उत्तल लेंस को, किसको, तो उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि किस लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं, तो उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस बोलते हैं। ठीक है, ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि किस लेंस को बोलेंगे, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलेंगे। कैसे, तो देखिए अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहेंगे, तो आप बोलेंगे अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण लेंस से परावर्तन के बाद फोकस पे आकर के मिल जाती है, और ये लाइट है ना कि एक बिंदु पर आकर के मिल जाती है, अर्थात इसी कारण है, यही कारण से हम लोग उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी का मतलब कि किसी बिंदु पर लाइट का मिलना, एक फोकस हो जाना। तो देखिए ये मुख्य फोकस का भी डेफिनेशन यही हो जाएगा कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर प्रकाश फोकस करती है, उसी को मुख्य फोकस कहते हैं। ये हो गया आपके किसके लिए, तो उत्तल लेंस के लिए। अब देखिए अवतल लेंस के लिए क्या होता है फोकस, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे बाबू, अवतल लेंस जैसे बनाएंगे। हम आपको डेफिनेशन दे देंगे कि कैसे करेंगे आप। अब देखिए ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये आपका क्या होता है, तो यहाँ पे F1 होता है फोकस, ये F2 होता है, ये हमारा 2F2 होता है, और यहाँ पे 2F1 होता है, और इधर हमारा C1 होता है सेंटर, और इधर होता है C2। इतना होता है ना। अब देखिए यहाँ भी अनंत से आएगी प्रकाश की किरण लेंस पे पड़ेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लेंस पे पड़ेगा, लेकिन इस लेंस का नेचर ऐसा कि सब लाइट को ऐसे से बाहर निकाल देगा, सब लाइट को ऐसे से फेंक देगा, टकराएगा नहीं, एक बिंदु पर नहीं, ये लाइट को अपसारित कर देगा। तो यही कारण है कि हम लोग क्या अवतल लेंस को ना अपसारी लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस। देखिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोलेंगे। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि किस लेंस को अपसारी लेंस बोलेंगे, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोलेंगे, क्योंकि ये प्रकाश की किरण को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इससे बोलेंगे कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण जैसे ही लेंस पे पड़ती है तो ये सभी प्रकाश की किरण को डाइवर्ट कर देती है, अपसारित कर देती है। तो इसी कारण से अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ये सब आप लिख लीजिएगा मेरी बात को, समझ में आया। तो अब हम देखेंगे उत्तल लेंस का, ये आप लोग डायग्राम अभी मत उतारिएगा, हम आपको बता देंगे। अब आप देखेंगे कि उत्तल लेंस में कितने किरण आरेख होते हैं, और अवतल लेंस में किरण आरेख के द्वारा हम प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। तो ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए ये वाला उतार लीजिएगा, समझ करके ये उतार लीजिएगा आप। उत्तल लेंस को अपसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं क्यों, ये आप समझ करके उतार लीजिएगा। मुख्य फोकस किसे कहते हैं ये भी उतार लीजिएगा, ठीक है। हम ऐसे लास्ट में एक इमेज दे देंगे आपका डेफिनेशन, उससे भी आप उतार सकते हैं। वीडियो को अंत समय तक देखिएगा, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कैसे हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे, यानी प्रतिबिंब का निर्माण देखेंगे अवतल लेंस में और उत्तल लेंस में। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर। और फिगर देख लीजिए, एक मैं इमेज आपको दे रहा हूँ। तो बाय बाय।